तो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला हम लोग एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 था और एक प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा था। देख लेते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। हमारे न सॉल्व तो ये हो जाएगा, लेकिन मेरा यही सुझाव रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो रहे सबसे पहले इसको छोड़ देना नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम किल होता है। तो पता चलता है कि लास्ट में इजी क्वेश्चन पड़ा रह गया और इसमें हम 2 मिनट 2.5 मिनट स्पेंड कर दिए। इसको बाद में कर लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ लोग सोच रहे हो कि आता नहीं होगा तो करेगा कहाँ से। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, जब अभिमन्यु ने मीतू को देखा तो इसका बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ जिसको देख रहा है ये मान ये अभिमन्यु हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर चला वो उसके पिता की, तो इसका पिता एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, इससे यहाँ पिता हो गया। उसके पिता की माँ एक स्टेप और ऊपर चल जाएगा, उसकी माँ इकलौता बेटा था वो नीचे चलाएगा यहाँ पर, यानी उसके पिता ही हो गया। की पत्नी, तो पत्नी भी इसी स्टेप में रहेगा, उसके पिता के बराबर उसका मम्मी होगी। की इकलौती बेटी, यानी ये यहाँ चलाएगा, यानी इसके बराबर में, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। अब आप सोच ले ये किया कैसे। तो इसका बड़ा सिंपल सा ये है, एक स्टेप वाले को एक जगह रखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि भाई बहन चाचा चचेरा ममेरा भाई जो हो गए एक स्टेप पर रखेंगे। अगर माता पिता चाचा मौसा रहेंगे तो उससे एक स्टेप ऊपर चल जाएगा। अगर भतीजी वगैरह रहे भाजी उजी तो उससे एक नीचे चला जाएगा। अब दादा दादी रहे तो 2 स्टेप 2 जनरेशन हो गया ना, एक जनरेशन पिता माता हो गए, एक जनरेशन और। तो इस तरह करके इसको बनाते हैं, ईजिली बन जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन बोला उस विकल्प को यहाँ 400 है 200 है, तो ये दिख रहा है 400 का आधा 200। देखते हैं दूसरा क्या है। यहाँ पर भी देखिए 256 का आधा 128, तो 248 का आधा हम लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 124। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ। अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यदि दी गई सीट को यहाँ पर बनाने, तो इसका सबसे सिंपल फार्मूला होता है, ऐसा वाला खुला वाला डाइस रहे तो पहला तीसरे में चला जाएगा। पहला तीसरे यानी 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 3 का अपोजिट 5 हो गया। 6 का अपोजिट 1 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया। इस तरह बटा करके लिख 6 का अपोजिट 1 हो गया। 4 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट आपका 2 हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली जो बात है, अब ये पूछ रहा है कौन सा बन सकता है। तो एक चीज़ यहाँ देखना, 3 6 2 है, तो एक यहाँ जैसे जो 3 है 5 है, तो एक सरफेस पर नहीं, 3 का अपोजिट 5 है, तो पासा के ऊपर कोई एक ही दिखेगा, या तो 3 दिखेगा या 5 दिखेगा। तो यहाँ 3 2 6 दिख रहा है, तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ है और 6, तो ये हो सकता है। दूसरा देख ले 5 2 6 है, या 5 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, तो ये भी हो सकता है। तीसरा देखिए 4 1 2 है, तो यहाँ 4 2 एक ही पासा में उसका अपोजिट कभी भी वो दिखाई नहीं देगा, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। 1 5 3 है, तो यहाँ 5 हो गया, 1 हो गया 3 हो गया, एक ही पासा में दोनों कैसे दिखेगा। 3 का अपोजिट 5 है, तो जो पासा अगर 3 ऊपर रहेगा तो 5 नीचे रहेगा, 5 नीचे रहेगा तो 3 ऊपर रहेगा, तो एक ही सर्व, तो यानी सी और डी नहीं होना है। तो यहाँ पर देख ए और सी नहीं होगा, ओनली ए और बी हो सकता है। ए और बी यानी सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही पासा के ऊपर कैसे रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, इस तरह बना लेंगे हम, इस तरह बना लेंगे पूर्व दिशा के मुँह करके, जैसे पता है ईस्ट है इधर, तो इधर मुँह करके वो खड़ी है। फिर वो 45 डिग्री दक्षिणार्थ मतलब क्लॉकवाइज, यानी इधर घूमिए। ये पूरा 90 का है, तो ये 45 यहाँ पर आ जाएगा। ये 45 डिग्री इधर घूमे,
उसके बाद 135 डिग्री वामा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 ये हो गया, 90 ये हो गया। यहाँ अब यहाँ पर चलिए 90 45 135 हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन में पूछ रहा है किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। भाई साहब उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये उस घड़ी की सुई 5:10 पर आती है तो घंटे की सुई में कौन पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आवर इंटू 30 हो जाता है। यहाँ इसका फॉर्मूला है आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। आवर इंटू आवर हमारा कितना है 5 है यहाँ पर, इंटू 30, तो डायरेक्ट यहाँ 5 3 के 15 150 लिख देते हैं यहाँ पर। 150 हो गया छोटा करने के लिए। उसके बाद 11/2 इंटू जो हमारा मिनट है तो 10 मिनट यहाँ पर दे रहा है, तो 10 को काट भी सकते हैं। यहाँ 2 10 है तो 5 बार में चला जाएगा, तो 11 बचे 55 हो जाएगा यहाँ पर। अब 180 में से 55 माइनस कर दीजिए, सॉरी नहीं, यहाँ 5 है ना, 5 3 के 15 150, 150 में से 55 माइनस कर दीजिए तो 95 आ जाएगा। इसका वही फार्मूला होता है आवर, जो भी आवर यानी जो टाइम दिया है यहाँ पर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, तो मिनट हमारा 10 दिया है यहाँ देख लीजिए। घंटा में ये जो 5 है इसको 5 में रख दिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि चिंता शक्ति तीनों अलग अलग होता है, बी नंबर हमारा आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये वाला एक ये थोड़ा ब्लर है, दिख नहीं रहा है, इसको रहने देते हैं। यहाँ ऑयल इज कोडेड एट 27, ऑयल में कितना सा अक्षर है 3 है, तो 3 को कैसे 27 बना सकते हैं। 3 का क्यूब हो सकता है 27, 3 का क्यूब आप देखिएगा तो 27 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 है, 5 का क्यूब 125, हाँ सही है। उसके बाद यहाँ 6 है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ ऑर्डर में बोला है तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो लेफ्टिनेंट आ जाता है, 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में कमांडर आ जाता है, 3 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद 5 में कैप्टन आ जाता है। उसके बाद में आपका 4 में आ जाएगा कोमोडर। उसके बाद में आपका 2 में आ जाएगा एडमिरल। तो 1 3 5 4 2 ये हमारा सी नंबर ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं। दिए गए आखिर 4 किसी एक असंगत है, अलग देखना है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर दोनों नीचे की तरफ सादा सादा है, इधर भी एक साइड ही सादा है, इधर ऊपर की तरफ सादा है। ये वाला इधर लेफ्ट साइड सादा, सिर्फ ये है जो एक सादा नीचे एक ऊपर है, तो ये विसंगत हो जाएगा। तो यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों को सादा नीचे है, ये सादा एक साइड में है, एक नीचे, सॉरी ए नंबर है, बी नंबर हो गया वहाँ। यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं। आई जे के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके है। 5 आदमी को बैठा देते हैं हम सबसे पहले, ऐसे ये जितने लोग हैं उतना हम कर देते हैं। 5 है थे, 1 2 3 4 और 5, कौन कहाँ बैठेगा देख लेंगे हम। ज़रूर नहीं कि एल और आई एक दूसरे के बगल में है। एल और आई, एल आई यहाँ भी हो सकता है
आई इधर हो सकता है और एल इधर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ये लड़े एक दूसरे के बगल में बैठे और आई और के छोरों पर है। अब क्लियर हो गया, आई और के छोरों पर, यानी आई इधर है तो के इस छोर पर है, यानी ये हमारा सही नहीं है। यहाँ बोल देना आई और के एक छोरों पर है, के इधर हो जाएगा, आई इधर हो गया, आई और के एक छोर, के और एम एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, मतलब के और एम एक दूसरे के बगल में बैठे, तो के यहाँ है तो एम को यहाँ पर बैठा देते। तो निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के बीच में बैठा, किसका कौन आया नहीं है, जे नहीं आया है, तो जे यहीं बीच में होगा बैठा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी जितना आदमी रहे इस तरह करके, वो लाइन 5 है तो 5 खींच दिए, तब जे देख लीजिए, वो तो आप भी बता दीजिएगा कि जे कहाँ पर है, कौन सा आंसर होगा। हमें आंसर जब पता चल गया तो ऑप्शन से क्या मतलब है, हमें आंसर चाहिए ना, ऑप्शन लेके क्या करेंगे। अब इसको देख लेते हैं, या QNRWRUCV1। अब यहाँ पर देखिए एन आ जाता है आपका कितना पर, 14 नंबर पर आ जाता है। उसके बाद आर आ जाता है 18 नंबर पर, इसके बाद भी आ जाता है 22 नंबर पर, तो यहाँ +4 हुआ है। उसका जेड आ जाता है 26 नंबर पर, +4 हुआ है, तो इसके बाद +4 तो डी आ जाएगा। बीच आप देखिए बीच वाला में किस में डी है, सिर्फ इकलौता ये है जिसमें बीच में डी है, तो ये बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूरा खोजने की ज़रूरत नहीं है, जितना कम टाइम में होने पाएगा वही तो आपका बेनिफिट है। तो मैथमेटिक्स में आप थोड़ा सा टाइम देने पाओगे, तो इधर ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर हो गया। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या ये एरो ऐसे था, ये इधर आ गया, यानी क्या ऐसे घुमा, यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया ऐसे करके। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये है, ये भी वही हुआ, ये घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूम रहा है, तो घड़ी तो ये इस तरह घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये तो जब चारों में वैसे है। अब दूसरा कुछ देखना हो, ये देखिए इसका जो चार कोना में दिया हुआ है, इसके साथ क्या क्या है, इसको क्लॉकवाइज, ये जो एरो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, और एक क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमा रहा है इधर से। आप देखिए यहाँ पर ये है, ये देखिए क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको, इसको क्लॉकवाइज हम जब घुमाएंगे तो बी इधर आ जाएगा, उसका डायरेक्शन को क्लॉकवाइज घुमाया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। दिख रहा, ये देखिए ये इस तरह क्लॉकवाइज घुमा, ये एरो तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम रहा था, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये यहाँ से अच्छा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अब ये देख लेते हैं, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, हम कोई भगवान नहीं है। ये एरो को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इस तरह करके, और जो साइन है उसको क्लॉकवाइज घुमाया है। अब यहाँ पर बोला कुछ सड़कें मेट्रो हैं, तो ये अलग हो जाएगा, सड़क अलग हो जाएगा, मेट्रो अलग हो, सड़क के लिए एस लिख देते हैं, मेट्रो के लिए एम लिख देते हैं। कुछ मेट्रो कारें हैं, तो कुछ मेट्रो कारें हैं, तो ये हो जाएगा
सभी कारें तो सड़कें हैं, ये गलत है। कुछ कारें मेट्रो हैं, हाँ सही है, कुछ कार मेट्रो है भाई। तो यहाँ केवल निष्कर्ष 2 सी नंबर इसका सही होगा। तो भगवान है नहीं भाई, गलत हमसे भी हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 7 है तो क्या है, 7 है तो ये रनिंग कर रहे थे, इस तरह बनाना, कभी रनिंग करते 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 की रनिंग कर रहा था, इस तरह आगे पीछे होगा ना। अब यहाँ पर चलते हैं, बोल रहे 7 रनर्स आर पार्टिसिपेट इन द, यहाँ से ई इज अहेड ऑफ ए, ई जो है कहीं पर ए से आगे है, तो यहाँ पर रख देते हैं, ई यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। बट बिहाइंड फ्रॉम एफ, तो ये फिर इसके आगे हो जाएगा। बिहाइंड फ्रॉम एफ, डी इज अहेड ऑफ ओनली 2, डी जो है सिर्फ 2 से आ गया, तो यहाँ डी हो जाएगा, इसके पीछे 2 ही लोग रहेंगे। जी इज रनिंग लास्ट, जी सबसे लास्ट में, एक क्लियर हो गया हमारा, जी सबसे लास्ट में रहने वाला है। सी इज रनिंग बिहाइंड ओनली 2, सी के आगे सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो एफ हो सकते हैं और कोई एक लेटर हो सकता है, तो सी हम इधर कहीं पे रख लेंगे क्योंकि इसके आगे सिर्फ 2 ही लोग हैं। सी इज रनिंग, एफ इज़ नॉट एट फर्स्ट, अब ये भी बता दे रहा है एफ ऊपर में नहीं है, तो ऊपर में कोई और आ जाएगा। एफ इज नॉट पोजिशन विच अल्फाबेट रनिंग फोर्थ फ्रॉम द बैक, पीछे से चौथा नंबर पर कौन है, इसका ढंग से सीक्वेंस बना देते हैं हम। ये आपका बी हो गया क्योंकि एफ हो गया, एफ को बता दिया था। सी हो गया, यहाँ ई हो गया, फिर डी हो गया, ए हो गया और जी हो गया, क्योंकि जी वो बता दिया सबसे लास्ट में, ये भी बोला है कि डी के बाद में 2 है। और एक और चीज़ क्लियर कर दिया कि एफ सबसे ऊपर नहीं है, तो ऊपर में हम बी को ही रखेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि रनिंग फोर्थ, पीछे से 4 नंबर पर कौन है, 1 2 3, ये ई 4 नंबर पर है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे।